जय माता दी दोस्तों। आज की जो मैं आप सबको बताने जा रही हूँ वो मेरी खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैं आप सबके साथ खासकर बहन लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है मेरी बातें सुन के, मेरी ये सच्चाई जान के आप लोगों को अपने जीवन में थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिले। बात ये है कि मेरे जीवन में भी एक ऐसा दौर आया था जब मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, हार चुकी थी। तब एक इंसान ने, असल में दो लोगों ने मुझे उस गहरी खाई से, उस तकलीफ से निकाला। एक तो है मेरी दुर्गा माँ, जो हमेशा साथ रहती है मेरे परिवार के। दूसरे हैं मेरे पतिदेव, मेरे हस्बैंड। कुछ यूँ हुआ कि शादी के चौथे महीने में, शादी के बाद 4 महीने बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई, 3.5 महीना का बेबी था मुझे। 3.5 नहीं, 2.5 मंथ्स का बेबी था मुझे, कंसीव हुआ था। बेबी क्या प्रॉब्लम हुआ, एक दिन मैं ऑफिस करती थी तो गाड़ी से जाती थी। उस समय उम्र उतनी नहीं थी, जानकारी नहीं थी, पता नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। एक दिन मेरी गाड़ी तेल ख़त्म हो जाने की वजह से 1 किलोमीटर मुझे गाड़ी ठेलना पड़ा। किसी तरह जैसे तैसे मैं अपने ऑफिस पहुंची, काम किया, शाम को घर वापस आए तो दर्द चालू हुआ। मुझे समझ में नहीं आया, मैं सो गई। रात को किसी को कुछ भी ना बताए, संकोच था किससे क्या बताऊं। फिर रात को दर्द चालू हुआ और सुबह से ब्लीडिंग चालू। फिर संकोच हुआ, जैसे तैसे मैंने अपनी ननद को बताया। वो मेरी फ्रेंड की तरह है, उसके साथ बात किया, उनको सारी प्रॉब्लम शेयर की। उन्होंने बोला चाहिए हॉस्पिटल चाहिए। फिर हॉस्पिटल गए, वहाँ पे डॉक्टर ने बोला, लेडी डॉक्टर ने बोला कि अब इनको बच्चा का कोई ग्रोथ दिख नहीं रहा है। अभी अगर आप चाहते हैं कि बेबी सेफ रहे, बेबी में कुछ ग्रोथ हो, कोई इम्प्रूवमेंट हो, तो इनको 15 डेज तक ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे हम लोग, घर पे ही। उठना मना है, एक साइड होके वो सोएंगी, सिर्फ टॉयलेट के लिए उठ सकती है और किसी चीज़ के लिए। वो 15 डेज जैसे तैसे मैंने बिताया। हर दिन मैं रोती थी, पर फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ 15 डेज़ के बाद फाइनली मुझे वो अबॉर्ट करना ही पड़ा बेबी। मैं इतनी टूट चुकी थी कि हॉस्पिटल से घर आने के बाद भी मैंने हस्बैंड को बोला, नहीं नहीं चलिए हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, जबकि अबॉर्शन हो चुका था। बहुत टूट चुकी थी। डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को सजेस्ट किया कि इनको बाहर ले जाइए। कहीं कहीं हम लोग गए दर्शन के लिए भगवान का। उसके बाद लगातार कोशिशें करने के बावजूद पाँच बार मैंने अपना बेबी खोया। कुछ ऐसा कारण होता था कि 45 डेज़, 1.5 महीना 2 महीना में ऐसा होता था, या तो कंसीव ही नहीं होता था या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता था। मैं बहुत टूट चुकी थी, निराश हो चुकी थी चारों ओर से। कुछ ना कुछ डिमोटिवेट भी हो रही थी बातें सुन के। मुझे याद है उस समय एक सोनी टीवी में एक सीरियल भी आता था, गोद भराई। वो सीरियल में एक्ट्रेस ने इतना अच्छा काम किया था, मैं देखती थी और उसके साथ रिलेट करती थी अपने आप को। उस मुश्किल घड़ी में मेरे हस्बैंड ने मेरा ढाढ़स बंधाया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। मेरे हस्बैंड नवरात्रि करते हैं 9 दिन का, तो उन्होंने कहा कि मैं माँ का इतना बड़ा भक्त हूँ, मैं साथ देती थी। हमारे घर में होता था, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि माँ हमारी तुम्हारा गोद ना भरे, हमारी झोली खाली रहे।
तुम विश्वास रखो। और अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो उसको माँ का मर्जी समझेंगे, बच्चे अडॉप्ट करेंगे। मुझे अडॉप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। बस एक होता है ना, एक औरत होता है ना, बोलते हैं कि माँ होने से संपूर्ण होती है। वो बहुत तीव्र इच्छा थी, और जब कुछ आपको लगता है ना कि आप ऐसा नहीं कर पाते हो, किसी चीज़ की चाह होती है और वो नहीं हो पाता, तो आप उसके पीछे लग जाओ। उसके बाद हस्बैंड ने हिम्मत दी मुझे, दुर्गा माँ के आशीर्वाद से मैंने पूरा जी जोर लगा दिया। जिस तरह से हर तरफ हम दोनों ने पढ़ा समझा चीज़ों को कि एक माँ को बॉडी हेल्दी होनी चाहिए। जब हम लड़कियां रहते हैं ना तो खाने पीने में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। प्लेट भर मैं सलाद खाती थी सुबह और शाम दोनों टाइम। मैं रामदेव बाबा का योगा देखती थी, वो हर चीज़ बताते थे। उनका योगा सच में मुझे बहुत काम किया। योगा दोनों टाइम 2 योगा करती थी, अनुलोम विलोम, कपालभाति। 45 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम को। चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं योगा ज़रूर करती थी। साथ ही साथ सलाद खाना, हेल्दी चीज़ें खाना, फ्रूट्स खाना, समय पे खाना, वॉक पे जाना, वॉक करना, सारी चीज़ें करती थी। पूजा भी उतना ही करती, पूजा से मेरा करती थी मन शांत होता था। दवाइयाँ भी खाई, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ, कुछ ये दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ, सारी दवाइयाँ भी खाती थी। साथ ही साथ मैं एक अच्छा हेल्दी शेड्यूल फॉलो करती थी। अल्ट्रासाउंड पहले हुआ 6 महीने पहले, जब पता चला कि मेरे को सिस्ट था, जिसके वजह से डॉक्टर ने बताया, गायनोकोलॉजिस्ट ने मेरा, कि सिस्ट है, सिस्ट की वजह से वो नहीं हो पा रहा प्रॉब्लम। फिर एक बार ऐसा भी हुआ कि उस डॉक्टर को हमने किनारे करके दूसरे डॉक्टर के पास गए। उन्होंने तो लेप्रोस्कोपी तक करने का बात बोल दिया, जिसमें चीरा लगाना पड़ता है। हम लोग डॉक्टर के दरवाजे तक जाके भी वापस आए। हस्बैंड ने बोला, नहीं, तुम्हारे अभी डिलीवरी वगैरह नहीं हुआ है, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई सर्जरी हो, ऐसे ही देखेंगे हम लोग। लास्ट में जो मेरे फाइनल अभी जो मेरे गायनोकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने मेरा बेबी जिनसे सारा हैंडल किया, वो डॉक्टर ने मुझे बोला हेल्दी रूटीन फॉलो करने, उनकी दवाइयाँ खाने, टाइम पे खाने। और जो पहले 6 महीना पहले मेरा सिस्ट का साइज था, इन सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद, योगा, हेल्दी डाइट, नियम से उठना, सब चीज़ों को एक्टिव रहना, ये सब चीज़ों करने के बाद 6 महीना बाद जब गए, तो वो आधा भी नहीं बचा था सिस्ट, लगभग गायब था। अल्ट्रासाउंड हुआ, लगभग गायब था। उसके बाद साल भर के अंदर मैंने कंसीव किया। उसके बाद पता नहीं मेरे लिए मेरे आसपास के लोग ने कितनी मन्नतें की। सबको मेरी हालत देख के सबको होता था ना, हमारे जो प्रियजन हैं वो हमारी हालत को लेके चिंता हो जाते हैं। सब ने मन्नतें की। फिर वो दिन आया, नवरात्रि के दिन ही, चतुर्थी के दिन मेरी गुड़िया रानी मेरी बाहों में आई। वो दिन ऐसा लगा उसको सीने से लगा के कि दुनिया की, मैं क्या बताऊं, ये मैं अपना इमोशन को ना शब्दों में नहीं बयान कर पा रही हूँ। एक तो बेटी, ऊपर से नवरात्रि के दिन। हम और मेरे हस्बैंड दुर्गा माँ को इतना मानते थे। माँ ने अपने पूजा के दौरान ही हमें ये तोहफा दिया खूबसूरत सा। बहुत खुश थे हम लोग, बहुत खुश थे। बस इन चीज़ों से मैं, उसके बाद 2-2.5 साल के बाद मुझे एक बेटा भी हुआ। बेटी भी नॉर्मल हुई, बेटा भी। बेटी के समय लास्ट तक मैं एक्टिव रही। पोंछना, बैठ के ज़मीन पोंछना, झाड़ू करना, वॉक जाना, घर की नॉर्मल चीज़ें करना, सब काम करती थी। मेरा, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, दोनों डिलीवरी मेरी, इतनी कॉम्प्लिकेशन के बावजूद दोनों डिलीवरी मेरी नॉर्मल हुई। बेटी भी
बेटा भी। ऐसा लगा कि भगवान ने जैसे 2 आंखें दे दी। बस इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में हताश नहीं होना चाहिए। अगर कभी हमारे जीवन में इस तरह की परिस्थिति आती है तो हम लोग नेगेटिव तरफ चल जाते हैं, हम लोग गलत चीज़ों पे तरफ जाते हैं। गलत चीज़ों पे ना जाके मैं आज की जो यंग मदर्स है ना, जो टू बी मदर होने माँ बनने वाली है या प्लान करे, मैं उनसे बस इतना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा दवाइयों के पीछे ना भागें, अपनी रूटीन को सुधारें। पहले तो आप अपने शरीर को तैयार करें। ठीक है, मुझसे गलती हुई थी कि मैंने इस तरह से नहीं किया था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। पर आपके पास है तो आप ज़रूर उसका ये करें, बड़ों से बात करें और शुरू के जो 3 महीने हैं बहुत बच के रहें। बाद में एक्टिव ज़रूर रहें, पर शुरू के जो 3 महीने हैं ना, बहुत प्रीशियस, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप हेल्दी डाइट लें, खूब साग सब्जी खाएं, सब खाएं, साग सब्जी वगैरह खाएं, अच्छी नींद लें, अच्छा रूटीन फॉलो करें, सुबह उठ के वॉक पे जाना, योगा कर, दोनों टाइम योगा करिए। अगर आपको इस तरह की सिस्ट का प्रॉब्लम है तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ, दवाई के साथ साथ अगर आप ये योगा करेंगे ना, प्राणायाम करेंगे ना, तो आपको बहुत फ़ायदा। ऐसे नॉर्मल जीवन में भी ये जो 2 प्राणायाम वगैरह है ना, ये बहुत है। आज का जिस तरह का आजकल बिजी शेड्यूल है, हमें पता ही नहीं चलता। एक घाव होता है शरीर के बाहर तो हम लोग उसको देख पाते, उस पर दवा लगा पाते। जो पर अंदरूनी क्षतियाँ जो होती है, खास करके लेडीज़ के शरीर में, वो पता नहीं चलता, वो ध्यान रखते रहती है अपना आसपास के लोगों का। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हताश ना हो। अगर जीवन में कहीं पे आपको इस तरह का लगे कि हाँ अब कुछ नहीं हो सकता, जी मुझसे मुझसे आप देख मेरी बातों से आप यकीन करिए, कोई बनावटी बातें नहीं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हिम्मत लगती है अपनी बातें रखने में, सामने आके कहने पे। ठीक है, तो मुझे लगा कि मुझे ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे आप सबों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। अगर मेरी बातों से, मेरे इस पूरे मेरे पे जो बीती इन सारी चीज़ों से आपको शिक्षा मिलती है, तो आप ज़रूर इन सारी बातों पे अमल करें और एक स्वस्थ सुंदर बेबी को इस धरती पे लाएं। ठीक है, क्योंकि माँ का शरीर जो होता है ना, वो एक नया पीढ़ी को जन्म देता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें उसको तैयार करना पड़ता है। गलत चीज़ों पे ना भागे और देखिएगा, इन बातों को मान के आप सबका, जो जो माताएं बहनें माँ बनना चाहती है, बच्चों की खुशियाँ, बच्चों को अपने घर में लाना चाहती है, एक नन्ही सी जान को धरती पे लाना चाहती है, इस तरह से अपना ध्यान रख के वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। आशा करती हूँ मेरा ये जो एक्सपीरियंस आप सबको काम आएगा जीवन में। अगर ज़रा से भी मेरे वीडियो से आप सबको लाभ हो, अच्छा लगे, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मेरे चैनल का नाम है शुद्ध एंटरटेनमेंट, इसे सब्सक्राइब करिएगा, अच्छी अच्छी कमेंट करिएगा बहनों, और ये जानकारी आगे तक फैलाइएगा ताकि दूसरी माताओं को, बहनों को भी इससे कुछ प्रेरणा मिले। तो मिलते हैं, धन्यवाद, जय माता दी।